क्या होगा अगर डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का क्रिप्टॉन से आया सुपर हीरो सुपरमैन या महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो परशुराम और सुपरमैन दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव सैन की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपेयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 9 क्षौणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षौणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षौणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षौणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देखकर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से आया है, लेकिन जब उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात को लड़ने के लिए भी इनफ पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है, ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल कर इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब या बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स और सुपरमैन और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने
के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सुपरमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है जो कि डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जबकि दूसरी तरफ परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य थे जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां, अस्त्र और शस्त्र भी थे। सुपरमैन अपनी फुल सेना के साथ परशुराम पर अटैक करेगा, पर परशुराम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां भी थी और वो मन की गति से चल भी सकते थे, इसलिए वो सुपरमैन के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही उनके पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी जो कि अपने एक ही अटैक से किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी एक दिन मरेगा, जबकि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं जो कि संसार के अंत तक जीवित रहेंगे। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला था और पूरी 21 बार सभी क्षत्रियों को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। इन दी एंड सुपरमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो भी है, पर पावर्स के मामले में भगवान परशुराम सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सुपरमैन ना ही परशुराम को मार सकता है ना ही उन्हें हरा सकता है, जबकि भगवान परशुराम सुपरमैन को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इसलिए अगर ये फाइट कभी होती है तो परशुराम इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।